तो एक्सरसाइज 2.2 के अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन मैं पहले बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-2 से होकर जाती है तथा रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए तो ये आपका क्वेश्चन है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-2 से होकर जाती है तथा रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है वो y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का 2 गुना है या फिर डबल है उसका। तो देखो ये बात करें अंतःखंड की, तो अंतःखंड से हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हम जो समीकरण है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 वाली जो इक्वेशन है, जो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का जो अंतःखंड रूप होता है उसको हम यूज में लेंगे। तो देखो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये आपकी y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। मान लेते हैं कि इस पर एक कोई पॉइंट है, 1 और 2 है। ये रफ डायग्राम है। अब आगे देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये है x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड। मान लेते हैं, देखो अपनी इक्वेशन इसको मानते हैं कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है, अंतःखंड रूप का समीकरण है। तो ये जो वाली लंबाई है मूल बिंदु O से ये यहाँ तक की जो लंबाई है वो a होगी और यहाँ से लेके मूल बिंदु O तक की जो लंबाई है वो b होगी। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a है, इस रेखा के अनुसार a है। गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का 2 गुना है, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का 2 गुना है। तो कहने का मतलब कि ये a है, ये इक्वल टू है 2b। फिर से समझो, ये कह रहे हैं कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है, a है। ये जो अंतःखंड है ये y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का 2 गुना है। तो y अक्ष पर कितना, b काटा है तो b का 2 गुना हो जाएगा। तो b का 2 गुना हमने किया तो ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो ये हमें क्वेश्चन के अनुसार मिल गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो a इक्वल टू 2b है, हम पहले इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2b और y अपॉन b इक्वल टू 1। तो देखो 2b तो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा xb। अच्छा 2b आएगा, नहीं 2 आएगा इधर। देखो 2b इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो 2b से गया तो ये हो गया x और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1। तो x प्लस
तो y इक्वल टू 2b। तो ये क्या है, उस रेखा का समीकरण है। अब देखो ये जो समीकरण है ये इस रेखा के लिए है, तो इसके x और y निर्देशांक क्या है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये सेटिस्फाई करेंगे तो इन जो x और जो y के जो निर्देशांक है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो x तो हो जाएगा 1 प्लस 2, y भी हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 2b। तो 2 दूना ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 बराबर हो गया 2b। देखो 2b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। इस यहाँ से ये जो मान है, ये इस इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो ये उस सरल रेखा का समीकरण हो गया जो कि बिंदु 1 2 से गुजरती है। और x अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड है ये y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का 2 गुना है, वो अंतःखंड भी ये काटता है। तो ये क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन हो गया। ये आप छापो, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 12, आप स्टार्ट करो लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 है यह कि उस रेखा का समीकरण, यहाँ पे सरल, ये उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 -5 से होकर जाती है तथा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंतःखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 -5 से होकर जाता है। जो समीकरण जो इक्वेशन है वो जो पॉइंट है -3 और -5 है, इससे होकर जाता है। मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। तथा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंतःखंड, तथा दोनों अक्षों के मध्य की बात करें, दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंतःखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है। ये क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर। तो ये कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, ये जो -3 और -5 है, इस बिंदु की बात कर रहे हैं कि इस बिंदु पर ये समद्विभाजित करता है। तो देखो, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं अपने कि ये तो हो गया इसका y एक्सिस, ये हो गया इसका x एक्सिस, और ये हो गया इसका y एक्सिस। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये -3 और -5 है, तो थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर है -3 और -5 है, यहाँ पर है।
अभी कह रहा है दोनों अक्षों के मध्य, दोनों अक्षों के मध्य कटा हुआ अंतःखंड तो यही होगा। ये मूल बिंदु O हो गया। ये क्या करता है, ये पॉइंट O है, ये दोनों अक्षों के मध्य है, ये कटा हुआ जो अंतःखंड है, इस रेखा को, ये जो रेखा है, ये इस रेखा को, ये जो सरल रेखा है, इसको हम A नाम दे दें इसको, और इसको B। जो ये AB सरल रेखा है, इसको दो समान भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब इसको भी हम एक नाम दे दें AB, इसको मान लेते हैं C है। तो ये जो AC इक्वल टू होगा CB। ये जो लंबाई है ये दोनों की बराबर, मतलब ये जो AB सरल रेखा है इसको ये दो समान भागों में विभाजित करता है। अब देखो ये अंतःखंड रूप है, ये अंतःखंड की बात कर रहे हैं, तो हम जो सरल रेखा का समीकरण है अंतःखंड वाला मान लेते हैं। अब देखो अंतःखंड के अंदर देखो हम ये मानते हैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 मानते हैं। लेकिन ये क्या है कि इसमें भी देखो x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही सरल रेखा का समीकरण मान लेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही क्या हो जाएगा, -x और -y। तो मान लेते हैं कि जो सरल रेखा का जो समीकरण है वो -x/a -y/b इक्वल टू 1 है। अब इसके अनुसार क्या हुआ, ये जो लंबाई है ये हो गई माइनस की b, माइनस की b, और ये जो लंबाई है ये हो गई माइनस की a। ये दोनों इसको समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, और ये जो लंबाई है ये -a हो गई, और ये वाली जो लंबाई है ये हो गई इसकी माइनस की b। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखो इसके अंदर a और b, हमें ये दोनों जो हमारे पास जो -a और जो -b है ये है। अब ये क्या कि जो ये a पॉइंट है और जो ये b पॉइंट है इसका मध्य बिंदु हो गया -3 और -b। हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये इसको दो समान भागों में विभाजित करती है, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु हो गया तो देखो इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इसके अनुसार a के निर्देशांक और b के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो x एक्सिस की बात कर रहे हैं, देखो ये x एक्सिस के ऊपर है, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू तो हो गई -a और y की वैल्यू हो जाएगी 0। और ये y एक्सिस है, इसके ऊपर जो a निर्देशांक है इस पर x का, y निर्देशांक पर x की वैल्यू तो होती है 0 और y की वैल्यू देखो ये -b है हमारे पास। अच्छा, अगर आपको ऐसे ध्यान ना रहे तो इसमें वैल्यूज आप पुट भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख लो आप। देखो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -b आ जाएगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर y निर्देशांक वो 0 होते हैं। तो यहाँ से ये मतलब कि ये y बराबर 0 रखा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x बराबर -a। तो अपने पास दोनों पॉइंट आ गए -a और 0, ये हो गया 0 और -b। अब देखो मध्य पॉइंट हम यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मध्य पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो देखो C है, ये मिड पॉइंट है, तो इससे अपन निकालते हैं कि x1 हो जाएगा 0 प्लस x2 -a, तो इसको हम 0 -a लिख सकते हैं डायरेक्ट, /2, ये तो हो जाएगा इसका, ये बराबर दिया x निर्देशांक ये -3 और y1 -b प्लस 0 / 2 इक्वल टू ये हो जाएगा -5 के। तो देखो ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू तो आ जाएगा आपके पास 6 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 10। तो a बराबर आ गया 6, b बराबर आ गया 10, मतलब a की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 होगी। a की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 होगी तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, -6 हो गई, और ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो गई, -10 हो गई।
अब अपने पास ए की और बी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो माइनस एक्स अपॉन ए की वैल्यू 6 माइनस वाई अपॉन बी की वैल्यू 10, दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगी एक्स अपॉन -6 वाई अपॉन ये आ जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। तो चलो माइनस का 30 ले लेते हैं इसका एलसीएम। माइनस का 30 लेंगे तो 6 5 बार जाएगा, माइनस का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 5x बन जाएगा। ये 30 मतलब 3 बार आ गया, माइनस का 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3y इक्वल टू हो गया 1। फिर इसको हम इस साइड लेके जाएंगे वज्र गुणा, फिर इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x + 3 + 30 इक्वल टू इधर 0 रह जाएगा शेष। तो ये आपका इक्वेशन हो गया उस सरल रेखा का जो कि -5 और -2 से होकर जाती है तथा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंतःखंड इस बिंदु पर संद्विभाजित करता है। तो ये आप छापो। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये लिखो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसी दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 से होकर जाती है। जो बिंदु 4 - 3 से होकर जाती है तथा अक्षों से कटे हुए अंतःखंडों का योग 5 इकाई है। तथा अक्षों से काटे हुए अंतःखंड देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एज इट इज है बिल्कुल। बस इसमें इतना है कि ये कह रहा है कि दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो दो रेखाओं का समीकरण है वो अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो ये अंतःखंडों का योग 5 इकाई की बात कर रहा है। तो जब हम अंतःखंड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो a + b है इक्वल टू 5 दिया है, इसको हम x अपॉन a + y अपॉन b जो अंतःखंड रूप होता है उसमें रखेंगे। तो वहाँ से अपने पास जो a या फिर जो b है दोनों में से किसी एक में क्या क्या होगा, ये एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा, एक एल्जेब्रिक फॉर्म बनेगी जिसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो वैल्यू है वो 2 निकल के आती है। तो 2 वैल्यूओं के अनुसार क्या होगा, जो इसकी रेखाएं हैं
वो भी 2 होगी। तो आप इसको थोड़ा सा करने का प्रयास करें, उसके बाद में अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो भाई देखो, अब इधर देखो, ये कह रहा है कि ऐसी 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने जो 4 और -3 से होकर जाती है। तो देखो हम रफ डायग्राम बनाए तो 4 और -3 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? 4th के अंदर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस का वाई एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस हो गया, और ये माइनस का एक्स एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। और ये जो 4 -3 है ये कहीं ना कहीं 4th क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। ये कह रहे हैं कि इससे जाती है, तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर जो अंतःखंड रूप होता है वो होता है x/a, जो y होता है वो माइनस का होता है, इसलिए ये y/b = 1। तो मान लेते हैं कि रेखा का समीकरण क्या है, x/a - y/b। तो x/a + y/b के अनुसार ये जो लंबाई है ये तो होती है +a, और इसका जो निर्देशांक होता है वो a, 0 होता है। इसका निर्देशांक होता है वो -b और 0 होता है। ये हो गई -b, b 0 नहीं होता, ये x का निर्देशांक 0 और माइनस वो जो y का निर्देशांक वो -b होता है। तो ये हो गई -b, ये हो गई a, दोनों लंबाई अपने पास है। अब क्या करेंगे, अब इसमें आगे कह रहे हैं कि अक्षों से काटे हुए अंतःखंडों का योग 5 इकाई है। तो अक्षों से काटे हुए अंतःखंड कौन से हैं? एक तो है a, एक है -b, इन दोनों का हम सम करेंगे तो वो सम है वो 5 के बराबर है। तो देखो अक्षों से काटे हुए अंतःखंड कौन से हैं, एक तो a है प्लस दूसरा अंतःखंड -b, ये दोनों बराबर हो गया 5। तो a - b कितना हो गया? +5। तो a = कितना आ गया? अब इसको क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है वो हम उठा के इधर रख देंगे। तो ये रखेंगे तो हो जाएगा x/5 + b - y/b = 1। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये 5 + b × b बनेगा। तो 5 + b एक बार भाग गया, b बचा आपके पास, तो ये तो हो जाएगा bx। ये हो गया b, और ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हो गया 5 + b = 1। अब इसको हम इस साइड भेज देंगे, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा bx - 5y - yb = 5b + b²। अब देखो इसको सोल्व करें, इससे पहले अपने जो अक्ष और जो ये एक रेखा ही तो बनेगी, ये रेखा बनेगी, और ये रेखा है वो 4, -3 से गुजरेगी। तो अक्ष = +4 और y = -3 है, वो इस रेखा में रख देंगे। तो ये तो हो जाएगा 4x माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा +15। 4b बनेगा ना, ये 4b। x की वैल्यू रख रहे हैं ना, x और y की वैल्यू इधर 4 रखी, तो ये तो हो जाएगा 4b -5 और ये -3, तो +15 हो जाएगा। और ये y की वैल्यू इधर रखेंगे तो -3 है, तो +3b हो गया, और ये हो गया 5b + b²। अभी ये क्या बन जाएगा, b के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी b की। तो देखो ये तो हो जाएगा b² +4 और 3 7, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2b, ये 15 गया इधर तो -15 = 0। तो इसके टुकड़े कर लो, टुकड़े करेंगे तो 5 3 15, तो ये तो हो जाएगा b² - 5b + 3b
-15 इक्वल टू 0। यहाँ से b -5 और इधर आ जाएगा प्लस का 3, तो ये b -5 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से b की दो वैल्यू आ गई, b की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो आ गई आपके पास, एक वैल्यू तो हो जाएगी प्लस की 5, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस की 3। अब देखो b की दो वैल्यू आ गई, तो इन b की दो वैल्यू को हम इधर रखेंगे तो a की भी दो वैल्यू आ जाएगी। तो देखो b बराबर 5 पर a कितना होगा, b बराबर +5 है तो a बराबर 10, और b बराबर -3 पर a बराबर 2। ये दोनों वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मतलब पहले इस जो ये वैल्यू आई अपने पास, इसको हम इसमें रख देंगे और फिर इसको इसमें रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आएंगी, इसकी दो इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या है, वो जो दोनों इक्वेशन बनेगी, ये आपकी जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज आप कर लेना। चलो मैं करवा देता हूँ। ये हो जाएगा x/10 माइनस y/5 इक्वल टू 1। तो ये बन गया 30 है ना, इनका 30 आ जाएगा, 10 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी के अंदर देखो x सही तो रखिए ना अपनी वैल्यू, एक की वैल्यू 10, ठीक है जी। x डिवाइड बाई a, तो a की वैल्यू है अपने पास 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y/3 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 2 3 6, 3x 3 दूनी 6, इधर आके माइनस का 6। तो इक्वेशन सेकंड है ये हो जाएगी। तो इसकी दोनों इक्वेशन बन गई। बस यही आपका सॉल्यूशन है, इसका ये आंसर आ गया। देखो वही ये भी क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि उस सरल रेखा का समीकरण जिसके अक्षों पर अंतःखंडों के व्युत्क्रम ए और बी है, ax प्लस by इक्वल टू 1। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों के अंतःखंडों के व्युत्क्रम है वो a और b हैं, ax प्लस by इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। ax प्लस उसके जो अक्षों पर अंतःखंडों के जो व्युत्क्रम a और b हैं, तो जो ये सरल रेखा बनेगी ax प्लस by, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे अपने,
देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि अपने ये मानते थे कि जो सरल रेखा का समीकरण है अंतःखंड रूप में ये है, और देखो इसके व्युत्क्रम भी ये ए और बी मान रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको ए डैश और बी डैश मान लें कि भाई सरल रेखा का जो समीकरण है वो ए डैश व बी डैश है। अब ये कह रहा है कि जैसे कि ये अपने सरल वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, इस पर ये सरल रेखा है, ये इस पर अंतःखंड काटती है, तो इसको हमने ए डैश मान लिया और इसको हमने बी डैश मान लिया, और ये इसका मूल बिंदु ओ है। अब देखो ये कह रहा है कि जिसके अक्षों पर अंतःखंडों के व्युत्क्रम, अंतःखंडों के व्युत्क्रम, तो अंतःखंड कौन से अपने पास है, एक तो अंतःखंड ए डैश है और एक अंतःखंड बी डैश है, इनके व्युत्क्रम 1/a और 1/b है। भाई ये अंतःखंडों के व्युत्क्रम ही तो है, व्युत्क्रम मतलब जो डिवाइड के अंदर चले जाते हैं उनकी बात कर रहा है। तो उनके व्युत्क्रम क्या है, ए डैश इक्वल टू 1/a और बी डैश इक्वल टू 1/b। ये अपने को ए डैश और बी डैश की वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू अपने को दे दी, और ये वैल्यू उठा के अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो प्रश्न अनुसार आप लिख सकते हो इसको यहाँ पे, प्रश्न अनुसार ए डैश इक्वल टू 1/a और बी डैश इक्वल टू 1/b, ये वैल्यू उठा के वो इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1/a प्लस y अपॉन 1/b इक्वल टू 1। अभी इसको हम जस्ट अपोजिट, ये है जो a है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा by इक्वल टू 1, और ये देखो ax प्लस by इक्वल टू 1 है, यही हमें प्रूफ करना था। तो काफ़ी आसान है ये, तो ये आप छापो, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक सरल रेखा अक्षों से क्रमशः है 5 और 3 इकाइयों का अंतःखंड काटती है। इस रेखा का समीकरण समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि अंतःखंड एक नंबर अक्षों की धन दिशा में हो।
2 नंबर दिया है एक्सों की ऋण दिशा में हो। 3 नंबर दिया है पहला अंतःखंड धन दिशा में। और दूसरा ऋण दिशा में हो। ऋण दिशा में हो। तो देखो इस एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे दिए इसने। ये कह रहा है कि उस सरल रेखा का एक जो सरल रेखा है अक्षों से क्रम से 5 और 3 इकाइयों का अंतःखंड काटती है। एक सरल रेखा है वो अक्षों से क्रम से 5 और 3 इकाइयों का अंतःखंड काटती है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि अंतःखंड अक्षों की धन दिशा में हो, अक्षों की ऋण दिशा में हो, और थर्ड दिया है पहला अंतःखंड धन दिशा में और दूसरा है वो ऋण दिशा में हो। तो देखो इसका पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन है 1 नंबर। ये कह रहा है कि धन दिशा में हो, अक्षों की धन दिशा में हो क्या अंतःखंड। तो देखो अंतःखंड हम धन दिशा में बनाते हैं पहले। तो धन दिशा तो यही है और यहाँ पर कोई पॉइंट है वो 3 और 5 है। ये हमें 3 और 5 दे दिया। अंतःखंड की बात करें तो ये ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि जो अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड का समीकरण होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही होता है अंतःखंड का समीकरण, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। अब देखो ये ए और बी ये कहाँ से आएंगे अपने पास, ये देखो अंतःखंडी, ये पॉइंट नहीं दिए आपको, ये अंतःखंडी दिए हैं। 3 और 5 है वो, 5 और जो 3 है वो अंतःखंड आपको दिए हैं। तो देखो 5 तो ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। अक्षों से क्रम से 5 और 3 इकाइयों का अंतःखंड काटती है। तो एक की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, x अपॉन ए की वैल्यू आ गई 5 और ये हो जाएगा y अपॉन 3 इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम आ गया 15, तो 15 तो इस साइड चला जाएगा आके इधर माइनस। देखो 5 गुणा 3 तो 3x हो गया, 3 गुणा 5 और ये माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अब ये कह रहा है कि यही जो अंतःखंड वो ऋण दिशा में हो। तो दोनों अंतःखंड वो ऋण दिशा में कब होंगे, जब ये ऐसे हो कि भाई ये वाई एक्स भी ऋणात्मक और एक्स भी ऋणात्मक। तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी -5 और ये हो जाएगी -3। तो देखो या तो आप क्या करो कि इसी इक्वेशन के अंदर a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -3 पुट कर दो तो आप क्या आ जाएंगे। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो अंतःखंड का समीकरण होता है वो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आपको a की और b की वैल्यू रखनी है, नहीं कि -a और -b की। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, a की वैल्यू तो आ जाएगी -x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन हो जाएगा 3 इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का ये इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये इधर आके आएगा माइनस का हो जाएगा। तो सभी से माइनस को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर
आपको मतलब जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो देखो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ले लें कि अभी अपने क्या किया है कि यहाँ पर ए की वैल्यू +5 ली और बी की वैल्यू +3 ली। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको x/a + y/b = 1 कर लो। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू -5 है और बी की वैल्यू -3 है। पुट करेंगे तो एज इट इज़ देखो यही बन जाएगा वापस से। तो इससे कुछ मतलब वो डिफरेंस आपके जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो लास्ट आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा। अब थर्ड के अंदर कह रहा है कि पहला अंतःखंड धन दिशा और दूसरा ऋण दिशा में हो। तो देखो पहला अंतःखंड धन दिशा में और दूसरा अंतःखंड ऋण दिशा की बात कर रहा है। तो पहला अंतःखंड कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो ये कौन सा बनेगा, देखो पहला अंतःखंड धन दिशा में तो एक्स तो धन दिशा में है, दूसरा ऋण दिशा में तो ये माइनस का ऋण हो गया, तो ये तो हो गया प्लस का ए, ये हो गया माइनस का बी। ए की वैल्यू इसमें 5, बी की वैल्यू आपको ये दिए तो ये हो जाएगी -3। ये बी की जो वैल्यू -3 आ गई। तो देखो थर्ड के अंदर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पहला धन दिशा में है। तो देखो वही जो ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसी के अनुसार है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर रेखा का जो ये समीकरण होता है ये x/a - y/b = 1 होता है। लेकिन आप वो इसको फर्स्ट में मान सकते हो, जैसे कि अपन ने मान लिया कि ये x/a + y/b = 1 है। तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू तो है 5 और b की वैल्यू है -3। अगर यहाँ से इससे मतलब कि जो पर्टिकुलर जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसकी समीकरण लेके करेंगे तो इसमें केवल ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है। ए जो प्लस माइनस है इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं आएगा। तो देखो ए की वैल्यू तो आ गई अपने पास 5, माइनस पहले से ही है बी, और जो बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 = 1। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो 5 3 15, 3 5 15 बराबर 15 हो जाएगा। तो 3x - 5y - 15 = 0। अगर यहाँ से करेंगे इसको मान के करेंगे तो यहाँ पर a की जो पर्टिकुलर a का जो पर्टिकुलर जो मान है a दिया है और b का पर्टिकुलर जो मान है जो -b है ये -3 है अपने पास। तो इसके हिसाब से अपने को ये करना होगा। इसका जो आंसर वो सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन हो गए। ये छापो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तथा उसकी लंबाई 2 इकाई है। इस रेखा का समीकरण याद कीजिए।
देखो ये लंब रूप की बात कर रहा है इसके अंदर। ये कह रहा है कि मूल बिंदु से डाला गया लंब, इसका मतलब ये लंब रूप की बात कर। तो लंब रूप में रेखा का समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर या लंब। देखो ये होता है आपका वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। और लंब रूप की बात करें तो ये एक रेखा होती है, इस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से डाला गया जो ये लंब है ये वाई एक्स के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कह रहा है कि वाई एक्स से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो वाई एक्स से 30 का बनाएगा तो एक्स एक्सिस कितना बनाएगा, ये जो पूरा एंगल है ये 90 का होता है, ये 30 है इधर वाला, तो ये इधर वाला एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण 60 डिग्री होता है। क्योंकि ये जो रेखा का समीकरण है इसमें जो ये अल्फा आता है ये एक्स एक्स के साथ में बनाया गया ही एंगल होता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री हमने ले लिया। और ये कह रहा है कि इसकी लंबाई 2 इकाई है। किसकी लंबाई, ये जो लंबाई है जो लंब डाला गया है ये 2 इकाई है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि परपेंडिकुलर क्या है 2 है, और हमें कोस अल्फा मतलब कोस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 और कोस 60 चाहिए, तो साइन 60 होता है √3/2 और कोस 60 होता है 1/2। सभी वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस √3/2 y इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x प्लस √3y इक्वल टू 4। ये हो गया x प्लस √3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन, ये इस रेखा का समीकरण आ गया। इसको छापो, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।